नमस्कार दर्शकों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत क्यों किया जाता है तथा इसका शुभ मुहूर्त कब है और इसकी पूजा विधि तथा व्रत कथा। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व है, जो कि हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन औरतें पति की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। यह व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है, जो कि इस वर्ष 10 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। चलिए जानते हैं व्रत का शुभ मुहूर्त व पूजा विधि। अमावस्या शुरू होगी 9 जून 2021 1:57 पर। इसके बाद अमावस्या समाप्त होगी 10 जून 2021 को शाम 4:20 पर। व्रत पारण का समय है 11 जून 2021 दिन शुक्रवार। सूर्य ग्रहण रहेगा 10 जून दोपहर 1:42 से शाम को 6:41 तक। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। अब बरगद के पेड़ के पास सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति रखें। अब वहां जल, फूल, अक्षत, फल और मिठाई चढ़ाकर रक्षा सूत्र बांधें। वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करके आशीर्वाद मांगें। इसके बाद हाथ में काले चना लेकर व्रत कथा सुने और फिर पंडित जी को दान दें। अगले दिन बरगद के वृक्ष का कोपल खाकर व्रत खोलें। इस व्रत से पति को सुख, समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घ आयु का वरदान मिलता है। चलिए जानते हैं कि वट वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में माना जाता है कि बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश तीनों देवताओं का वास होता है। वहीं इसे सावित्री से भी जोड़ा गया है, इसीलिए बरगद के पेड़ की आराधना से सौभाग्य मिलता है। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत कथा। एक देश के राजा तत्वज्ञानी अश्वपति भद्र को संतान नहीं थी, जिसके लिए उन्होंने 18 साल कठोर तप किया। इससे उन्हें सावित्री देवी पुत्री के रूप में मिली। कन्या बड़ी होकर बहुत ही रूपवान हुई, लेकिन उन्हें योग्य वर नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद राजा ने कन्या को खुद वर खोजने के लिए भेज दिया। एक जंगल में उनकी मुलाकात सत्यवान से हुई। सावित्री ने द्युमदसेन के पुत्र सत्यवान को पति के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर इसके बाद नारद जी ने उन्हें सत्यवान की अल्प आयु के बारे में बताया, लेकिन सावित्री अपने धर्म से नहीं डिगी और उन्होंने सत्यवान से विवाह कर लिया। सावित्री राजमहल छोड़कर सत्यवान के साथ जंगल की कुटिया में आ गई और अपने अंधे सास ससुर की सेवा करने लगी। जब सत्यवान की मौत का दिन नजदीक आया तो सावित्री ने 3 दिन पहले ही उपवास शुरू कर दिया। एक दिन सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़े, लेकिन सिर चकराने के कारण नीचे गिर गए। तभी यमराज सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे और सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। उनके बहुत मना करने के बाद भी सावित्री पीछे पीछे चलती रही। उनकी निष्ठा और पति परायणता को देखकर यम ने एक वरदान में सावित्री के अंधे सास ससुर को आंखें, उनको खोया हुआ राज्य लौटा दिया और सावित्री को लौटने को कहा, मगर फिर भी सावित्री नहीं मानी। तब यमराज ने उन्हें सत्यवान के प्राण छोड़कर एक वरदान और मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्यवती होने का वरदान मांगा। यम ने बिना सोचे प्रसन्न होकर तथास्तु कह दिया और आगे बढ़ने लगे। तभी सावित्री ने कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। उनकी बात सुनकर यमराज ने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए। इस तरह सत्यवान जीवित हो गए और उनके माता पिता की आंखें भी वापस आ गई। इसी तरह जो भी स्त्री पूरी निष्ठा व सच्चे मन से इस व्रत को करती है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दर्शकों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।